किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो हमारा धान होता है इसका उत्पादन हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। देखिए, इसका जो उत्पादन बढ़ाने की तकनीकी है, जो भौतिक रूप से प्रयोग की जाती है, यह पुरानी तकनीक है। लेकिन आज के समय में कई लोग कई तरह से इसको बता रहे हैं। तो हम इसका इतिहास भी आप लोगों को बताएंगे और यह कितना फ़ायदेमंद है ये भी बताएंगे, यह किस तरह से काम करती है। और अगर आप अपने धान के खेत में इस चीज़ को प्रयोग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे और सावधानियां आप लोग क्या रखेंगे। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे और ये चीज़ें आप सीख करके अगर आप चाहें तो अपने धान में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम आप लोगों को ये चीज़ बताएंगे कि अगर आप लोग पहली बार इसको प्रयोग करने जा रहे हैं तो एक सावधानी रखिए। पहले थोड़े से खेत में एक साल प्रयोग कीजिए और अगर आपका हाथ साफ हो जाए, सक्सेस हो जाए और आपको लगे कि हाँ इसमें फ़ायदा है, तभी अगली साल कीजिए। देखिए, हम यहाँ पर कोई भी चीज़ जब बताते हैं तो वह एक संतुलन के साथ बताते हैं कि अगर आप सीखने की भी कोशिश करें और आपसे ख़राब भी हो जाए तब भी आप लोगों को कोई समस्या ना हो। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो प्रक्रिया आप इस वीडियो में इस समय देख रहे हैं इसे हमारे यहाँ कहते हैं धान के ऊपर पाटा लगाना या धान को लतियाना। क्योंकि पहले कुछ लोग इस कार्य को पैर से भी किया करते थे, अब लोग बाँस की सहायता से भी करते हैं, तो इसे कहते हैं हमारे यहाँ पाटा लगाना। और अब हम आप लोगों को बताते हैं इसके इतिहास के बारे में और फिर आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं और इनसे क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इतिहास की। पहले के समय में लोग धान की रोपाई नहीं करते थे, वह सब धान की बिजाई करते थे। दरअसल बिजाई उसे कहते हैं जब हम बीज को डायरेक्ट खेत में ले जा कर के डाल देते हैं और बीज उगता है तो उसे कहते हैं बुआई। और जब हम उसकी नर्सरी तैयार करके खेत में लगाते हैं तो उसे कहते हैं रोपाई। तो ये हो गया आपका क्लियर। तो पहले के समय में जब लोग बिजाई करते थे तो उस समय क्या होता था कि जो धान के पौधे होते थे ये कमज़ोर होते थे, इस वजह से जो हमारे धान का उत्पादन होता था कम होता था। तब के समय में यह विधि विकसित की गई थी और यह तब से चली आ रही है, कोई आज नया तरीका ये नहीं है। अब हम इसके इतिहास के बारे में जान चुके हैं, अब हम आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि यह तरीका काम कैसे करता है। और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे जो हमारी रोपाई होती है उसमें कितना ये काम करता है और जो हमारी बिजाई डायरेक्ट होती है उसमें कितना काम करता है। जब हमारे धान की रोपाई हो जाती है और धान की रोपाई करने के बाद हमारी खाद पड़ जाती है और जब हमारी खाद पड़ जाती है उसके बाद पौधा विकास करना शुरू कर देता है और थोड़ा बहुत विकास कर चुका होता है। मतलब जब हमारी खाद डाली जाती है उसके 3 से 4 दिन बाद इस प्रक्रिया को हम करें। और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आपकी धान की पौध इतनी टाइट हो जानी चाहिए तभी आप लोग इस प्रक्रिया को करें, नहीं तो आपकी पौध उखड़ जाएगी और आपको फ़ायदा की जगह पे नुकसान हो जाएगा। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आपकी पौध इसी तरह से हो जानी चाहिए, तभी आप लोग इस तरीके को करें। अब इस प्रक्रिया को हम आप लोगों के सामने सूखे खेत में करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम एक सूखे खेत में इसको डाल करके चला रहे हैं और हमारी जो पौध है यह तुरंत खड़ी हो जा रही है। इसी तरीके से अगर आपकी पौध टाइट है तभी खड़ी होगी, अगर आपकी पौध टाइट नहीं है तो वह लपट जाएगी, इस वजह से आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आपकी पौध जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरीके से हो जानी चाहिए, तब आप लोग इस प्रक्रिया को करें। अब आप लोग इस प्रक्रिया को करने जाएँ तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ का ध्यान दें कि आपके खेत में पानी भरा होना चाहिए और आपकी धान की पौध टाइट होनी चाहिए। और जो हम बांस लिए हैं उसका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितनी उसकी लंबाई है उसी हिसाब से आप वज़न एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपका बांस 10 फुट लंबा है तो आप उसका वज़न 20 किलो के लगभग रख सकते हैं और उसको आप धान के खेत में चला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि चाहे जितना भी वज़न हो, आपकी धान की पौध खड़ी हो जानी चाहिए उसके गुजरने के बाद। यह काम कैसे करता है आप लोग आसानी से समझ सकें, इसके लिए हम एक धान का पौधा उखाड़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो सफ़ेद वाला भाग दिख रहा है यह मिट्टी में था और जो ऊपर वाला भाग है यह ऊपर था। तो अब ऐसे हो जाता है और जब हमारा पाटा गुजरता है तो इसे टेढ़ा कर देता है। और जब यह टेढ़ा करता है तो जहाँ से यह टेढ़ा होता है, तने की कोशिकाएं जो होती हैं यह अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। और जब यह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो जो हमारा धान का मुख्य पौधा होता है इसकी शाखाओं में जो भोजन का प्रवाह होता है यह कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो इसकी जड़ है वहाँ से नए पौधे निकलने लगते हैं। अब जब नए पौधे निकलते हैं तो इस वजह से आपके पौधे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर बालियाँ भी ज़्यादा आती हैं।
तो इस वजह से जो आपका उत्पादन है यह बढ़ता है। तो हमें उम्मीद है आप लोग इस प्रक्रिया को समझे होंगे कि यह कैसे प्रक्रिया काम करती है और कब आपको कैसे करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपका सक्सेस रहेगा। अब हम बात करते हैं इससे होने वाले फ़ायदे के बारे में। देखिए, अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो जो आपके धान में पत्ती लपेटक रोग लगता है वह कम हो जाता है या तो नहीं लगता है, तो यह आपका रोग से फ़ायदा हो गया। और जो दूसरा फ़ायदा और मुख्य फ़ायदा है वह यह है कि आपकी जो धान की पौध है यह ज़्यादा विकास करती है, चाहे वह आपकी सीधी बिजाई हो या आपकी रोपाई हो। तो जब आपकी धान की पौध ज़्यादा विकास करेगी तो ज़्यादा पौधे होंगे, और जब ज़्यादा पौधे होंगे तो आपकी बालियाँ ज़्यादा निकलेंगी, और जब ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी तो आपका उत्पादन भी बढ़ा हुआ रहेगा। तो इस वजह से पहले के समय में लोग इस तकनीक को विकसित किए थे और आज के समय में भी काफ़ी लोग इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब से धान की रोपाई का सिस्टम आ गया है, यह आ जाने की वजह से जो धान की देखभाल है, नई तकनीकें हैं, इस वजह से उत्पादन तो ऑटोमेटिक बढ़ ही गया है। तो अब लोग कम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इसकी आवश्यकता ज़्यादा थी तो यह लोग ज़्यादा प्रयोग करते थे। अब के समय में उत्पादन बढ़ाने के अन्य तरीके हैं, तो किसान भाइयों का जो ध्यान है इस तरफ कम जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो फाइनली रिजल्ट तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। इस वजह से हम ये कहेंगे कि आप लोग इस प्रक्रिया को करें, लेकिन जो बताई गई सावधानियां हैं उसका ध्यान रखें। तो हम आज कि ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से मिलेंगे एक नई वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ साथ यह प्रक्रिया करने का अगर आपका कोई अनुभव रहा है तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करके अन्य किसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। हम आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।